नमस्कार, ये तस्वीर आप रांची के काके डैम से देख रहे हैं, जहां पर अभी अभी आरती हो रही थी। आप सबों को बेहतर पता है कि कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले झारखंड सहित देश भर में जो है माहौल जो है वो बिल्कुल राममय है और उसी को ध्यान में रख करके जो है तमाम जो चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, वो देखने को मिल रही है। रांची के काके डैम का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और इस आरती में शामिल हुए थे। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि इस आरती की महत्व क्या है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उनके मन में क्या भाव है, वो किस प्रकार जो है इसे देख रहे हैं। देखिए, कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, नई मूर्ति का स्थापना, और वहाँ पर स्थापना है जहाँ 500 साल का संघर्ष रहा है। और उसकी स्थापना के पूर्व संध्या पर यह आयोजन हम लोग यहाँ जो है आयोजन किए हैं। और ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि एक यहाँ से हमने पहली आरती भी 2018 में की थी और झारखंड में पहली गंगा आरती थी, और उसमें सारे जो हमारे लोग थे वो यही लोग बच्चे लोग थे, तब ये और छोटे, तब लोग और छोटे छोटे थे। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर हम लोगों को ये हुआ कि भाई हम लोगों को जो है वह पर्यावरण के आरती की बहुत सारी अच्छी संभावनाएं बनती है। एक तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, संस्कृति के प्रति लोगों को रुझान जाता है। जब लोग भजन सुनते हैं तो लोग देखते हैं नाचते होंगे। ये आनंद का सुख जो है वह बहुत कम क्षणों के लिए मिलता है। लोग आजकल लाफिंग क्लब जाते हैं हंसने के लिए और आनंद करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि जब गंगा आरती होती है तो यहाँ देखिए पूरी सफाई हुई होगी, हम लोग पूरी सफाई वगैरह करते हैं। तो जहाँ आरती होगा वहाँ साफ़ सफाई होगा, पर्यावरण, जल, जंगल, ज़मीन की शुद्धि होती है। चौथी बात है, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने घी का दीपक जलाया है। देखेंगे घी कहीं होगा, वो देखिए घी है, शुद्ध घी हम लोग जलाए हैं। तो ये जब 10 ग्राम घी जलता है, जो 10 ग्राम घी जलता है, जो 10 ग्राम घी जलता है, तो वहाँ का ऑक्सीजन जो है, वहाँ ऑक्सीजन 10 ग्राम ऑक्सीजन जलता है अगर मिट्टी के दिया में। आज हम लोग देखिए गोबर का भी दिया जलाए हैं, और वो आप देख रहे हैं कि जो जल रहा है, तैर रहा है, वो सब गोबर का दिया है। तो वो ये पहली बार हम लोग झारखंड में आज एक प्रयोग किए हैं कि गोबर का दिया जला कर बना करके उसमें ये जलाएंगे। तो ये जब जलता है, तो जब जलेगा तो 10 ग्राम अगर ऑक्सीजन जलता है तो वहाँ का वातावरण जो है 1 टन, 10 ग्राम घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। तो जब हम 2, 4, 5 किलो घी जलाएंगे तो वातावरण की भी शुद्धि हो जाया करेगी। तो इस तरह से आम जन को जो है इससे सुख की प्राप्ति हो गई, आम जन को जो है उसमें हर्ष की प्राप्ति हो गई, वातावरण की शुद्धि हो गई, और भगवान राम के प्रति जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है, उसको हमने समर्पित किया। देखिए, ये है कि रामलला जो है वह राम के प्रति आस्था जो है आज भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी है। आप राम के प्रति जो है वह लगभग 150 ऐसे पुस्तक हैं, चाहे डच में हो, चाहे चाइनीज़ में हो, चाहे वह देखें श्याम में, बर्मा में, इंडोनेशिया में, आज भी राम की संस्कृति चली आ रही है। तो राम जो है वह सर्वव्यापी है, और राम सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी राम के बारे में आप देखें कि टेस्ला वाले ने अमेरिका में कार्यक्रम किया। तो ये जो है राम के प्रति श्रद्धा है। राम के चरित्र को समझने का अवसर जो लोगों को मिला तो लोग राममय होने लगे, और इसी राममय का एक छोटा सा बिंदु अगर हम लोग हैं चाहते हैं कि कुछ करें। क्या आदर्श मानते हैं लोग, इसको किस तरीके से इस उत्साह को एंजॉय करें, मनाएं, क्या तरीका होना चाहिए बताइए। देखिए, आदर्श एंजॉय का तरीका हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, लेकिन वो जो है आदर्श पूर्वक अगर एंजॉय करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि राम जो है वह आदर्श हैं, चाहे वह राजा हो, चाहे वह बेटा हो, चाहे वह दामाद हो, चाहे वह एक भगवान हो। तो इसलिए हर व्यक्ति को राम के आदर्श को रखते हुए, राम के कैरेक्टर को समझते हुए, राम को आदर्श मानते हुए सभी तरह का एंजॉय वह व्यक्ति कर सकता है, लेकिन राम के आदर्श को सामने रखकर। 1-2 उदाहरण आप देना चाहें जो आज के युवा जो है खास करके उस चीज़ को जो है समझ सके, उसे फॉलो कर सके, अपने जीवन में उतार सके। देखिए, आज के युवा जो है वह क्या होता है कि जितना युवा पढ़े लिखे हैं वो इनवाइट करते हैं अपने माता पिता को। सबसे पहली बात यहाँ होती है, और अपने माता पिता को समझते भी नहीं है। वो लोग बोलते हैं, अरे आपने क्या किया मेरे लिए, आप क्या करते हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो राम से पढ़िए। राम को जो है वह अयोध्या से निकाल दिया गया, यानी वनवास दिया गया, मैं ये कह रहा हूँ। तो जब लोगों ने पूछा राम से कि आपके पिता जो है वह अयोध्या का राजा आपको नहीं बनाया, देखिए ये थोड़ी बात होती है। हाँ, कहने का तरीका क्या है, आपके पिता ने आपको अयोध्या का राजा नहीं बना करके और सुबह जो है वह वन के लिए विदा कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं। राम ने कहा कि पिता दिन मोहे कानन राज्यो। अयोध्या एक उपनगर है, वो एक एरिया है गंगा से लेकर के सरजू के तट तक, लेकिन पिताजी ने मुझे जो दिया ना, वो दिया है गंगा से लेकर के श्रीलंका तक। तो ये बड़ा जो क्षेत्र है,
तो आप आज के बच्चों को ये होना चाहिए कि हमको छोटा भी काम दिया गया, हम उसको विस्तृत कितना ब्रॉड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर अयोध्या का राजा राम रहते तो आज राम की पूजा थोड़ी होती है, आज राम की पूजा बहुत सारे राजा हुए नहीं हुए। तो आपको चाहे आप राजा हो, राम जो है क्या है, राम जो कम्युनिस्ट है, राम जो है वो सोशलिस्ट है, राम जो इम्पीरियलिस्ट है, तीनों चीज़ें। अब ये कैरेक्टर वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी भी कहीं खोजिए नहीं मिलेगा। मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूँ। कम्युनिस्ट कैसे हैं, वो राम जो है कहाँ बैठते हैं, राम बैठते हैं सबरी के साथ, राम बैठते हैं सब कमंद के साथ, राम बैठते हैं नाविक मल्लाह के साथ, वो कम्युनिस्ट हैं। राम बैठते हैं हनुमान के साथ, बंदर के साथ। अब राम सोशलिस्ट कैसे है, राम जब अयोध्या आए तो अयोध्या तो सोशलिस्ट, एक व्यक्ति ने कहा कि अरे हम राम नहीं है कि पत्नी बाहर रहेगी तो मैं उसको रख लूँगा, वो समाजवाद है, ये समाजवाद है। तो ये समाजवाद है। राम ने कहा कि ऐसा अगर किसी ने कहा, मेरी जनता ने कहा, तो उसको सुख होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं उसकी बातों को सुनता हूँ। अब राम जो है इम्पीरियलिस्ट है। राम जब राजा होता है तो वही राम जो है वह न्यायिक रूप से अपनी पत्नी को वनवास भेज देता है। तो ये कैरेक्टर जो है वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा राम को छोड़कर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, रामायण का और खास करके राम जी का झारखंड से भी जो है संबंध रहा है, कनेक्शन रहा है, गुमला की जो ऋषमुख पर्वत है उससे भी जो जुड़ा, देखिए कैसे देखते हैं? हो सकता है आपका वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब यज्ञ हुआ, राम जी का यज्ञ, राजा दशरथ का यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, तो उसमें चरू बांटा गया, खीर बांटा गया। तो खीर जब बांटा गया तो आचार्य महोदय ने कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को बांटा। तो हमारे यहाँ आज भी प्रचलन है कि माताओं को जब हम देते हैं तो उनको कोइछा में लेना चाहिए, कोई भी चीज़ हाथ में नहीं लेना चाहिए। सुमित्रा ने हाथ में प्रसाद को, जो चरू था, खीर था, हाथ में ले लिया। और जब हाथ में ले लिया तो उधर से एक बाज आया। आज आप देखें कि हॉक जो होते हैं, हॉक ईगल की मैं बात करता हूँ, बाज आया और ये चरू को थोड़ा उठाया और झपट्टा मार के निकल गया। जब झपट्टा मार के निकल गया तो वह बाज जो है, आप अगर नेट पर चेक करेंगे तो हॉक बाज जो है वो अधिकतम जो है वो 700 किलोमीटर उड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उड़ सकता है। ठीक है, अयोध्या से गुमला की दूरी 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो हो सकता है वह बाज, वह जो होगा हॉक बाज होगा, और वह चरू जो है अंजना के हाथ में गिर गया। अंजना उस चरू को खाई और अंजना उससे गर्भवती हुई। तो इस तरह से राम से झारखंड जो है वो जुड़ा हुआ है। राम रेखा धाम जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि राम जी आए तो रेखा जहाँ खींचे वो राम रेखा धाम हो गए। तो ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, संपूर्ण दावे के साथ दुनिया के सभी को मैं चैलेंज करके ये बात कहता हूँ कि राम, वह चरू जो था, सुमित्रा का जो वह चरू था, वह वहाँ से आकर के, और अंजना जो हमारे गुमला में है, अंजन धाम है, अंजन धाम में वहीं माता अंजना रहती थी, उनके हाथ में गिरा। और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि हॉक जो है वो 1800 किलोमीटर नहीं जाता। आज एक बातें होती है कि ऋषिमुख पर्वत पे चला गया, ऋषिमुख पर्वत अयोध्या से 1800 किलोमीटर पर है। हॉक 1800, कोई ऐसा ईगल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो 1800 किलोमीटर जाता है। तो आपको प्रासंगिक चीज़ को भी रखना पड़ेगा कि प्रासंगिक चीज़ है। और मैंने जो कहा वो नेट पर आप चेक कर सकते हैं, हॉक की कितनी दूरी तय होती है, एक उड़ान में कितनी दूरी तय होती है। तो राम का जो है वह जुड़ाव इस झारखंड से जुड़ा हुआ है, और बिहार तो उनका ससुराल है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.